Audio Jungle. Audio Jungle. जो मुझे लगता है एमकैट को एस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका टारगेट है। ये बहुत मैटर करता है। आपका टारगेट बहुत हाई होना चाहिए। अगर आपका टारगेट ज़्यादा होगा उसको अचीव करने के लिए आप एफर्ट भी ज़्यादा करेंगे, और अगर आपकी एफर्ट ज़्यादा होगी तो अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा देगा। लेकिन अगर आपका टारगेट ही बहुत थोड़ा सा है तो आप उसको अचीव करने के लिए एफर्ट भी कम करेंगे, और अगर आप एफर्ट अगर कम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड कैसे ज़्यादा मिल सकता है। तो मैं तो यही कहूँगी अपने सारे जूनियर्स को और सारे एस्पिरेंट्स को कि अपना टारगेट हाई रखें, अपने आप को किसी से कम ना समझें। इंशाल्लाह आप ज़रूर इसको इसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस साल का एमडी कैट भी पिछले साल के एमडी कैट की तरह ऑनलाइन ही होगा। एक ऑनलाइन एमडी कैट की बेहतरीन प्रिपरेशन एक ऑनलाइन रिसोर्स के थ्रू ही हो सकती है। इस सिलसिले में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक ऐप से जिसका नाम है छाजो। छाजो पे आपको तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं जो कि पीएमसी और नम्स के लेटेस्ट सिलेबस और पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग है। इस पर आप जितने भी टेस्ट वगैरह सॉल्व करेंगे उनके एंड पे एक रिपोर्ट जनरेट होगी जिसको देखते हुए आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके वीक चैप्टर्स या वीक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। साथ ही साथ आपको सॉल्व किए जाने वाले हर सवाल का जो है वीडियो सोल्यूशन भी देखने को मिलता है। अगर तो आप स्क्रीन पर गिवन कोड यूज करते हैं तो आपको इनके तमाम पैकेजेस पर 40% ऑफ देखने को मिलेगा अंटिल द 15th of July। और अगर आप लोग इस ऐप को वाकई यूज करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड करें और इसका जो फ्री एक्सेस है उसको यूज करें। इसके ऊपर जो फ्री टेस्ट है उनको यूज करें। अगर आपको लगता है कि ये वाकई हेल्पफुल है तो आप इसको लाजमी डाउनलोड करें और इसका जो सब्सक्रिप्शन है उसको बाय करें। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। So I think there are a lot of factors that contribute towards your success. First of all, luck होती है, but major portion जो होता है वो आपकी hard work होती है, and not just hard work but directed hard work, directed efforts, ठीक है। तो मेहनत हर कोई करता है, but like in proper direction और इस तरीके से कि आपकी मेहनत का आपको फ़ायदा भी हो, तो वो that's very important, ठीक है। तो first of all कि I believe कि high yield books पढ़ना is very important। बच्चे जो होते हैं वो सारी बुक्स लेके पढ़ ले बैठ जाते हैं, फिर ना उनसे वो होते हैं ना इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो जो बुक्स जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इस बुक पे ऐसी बुक्स पे फोकस करें जिसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आने, एंड देन जब वो आपकी सही तरह हो जाए तैयार, देन आप वो वाली बुक्स पढ़ें। एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं जो बाकी बोर्ड्स की होती हैं, ओ लेवल की बोर्ड्स होती हैं, जो उन चीज़ों में न्यू बातें हैं उनको आप हाईलाइट करो और फिर आप वो ऐड कर लो अपनी तैयारी में। उसके साथ साथ टेस्ट देना वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस से आपको पता चलता है कि आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो वो आपको आ भी रहे हैं या आर यू एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज। तो टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो एकेडमी में आपको नोट्स मिलते हैं उसमें एंड में की एमसीक्यूज़ होते हैं वो क्या करो। साथ साथ पास्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर्स आपको आइडिया देते हैं कि एक्चुअल टेस्ट में क्या एमसीक्यूज़ आने हैं, तो पास्ट पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ FLPs फुल लेंथ पेपर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे आपको एहसास होता है कि आपकी कौन से टॉपिक्स में आप लैकिंग हो, मतलब आपने किस टॉपिक से फोकस करना है, और साथ साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है। तो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करें कि इन दी एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा फुल लेंथ पेपर्स दें, इवन तो अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि इसकी ऐसी चीज़ों की तैयारी कभी फुली कंप्लीट नहीं होती, यू कीप ऑन वर्किंग। तो अलॉन्ग विद योर तैयारी डू टेस्ट एंड स्टफ, और उसके साथ साथ टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह हो जाता है। आपने अपनी न्यूट्रिशन जो है वो सही रखनी है, खाना पीना अपना अच्छा रखना है, और नींद पूरी करनी है। कोशिश करें 8 आवर्स लें, और बिफोर द टेस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक 8 आवर्स ऑफ स्लीप, एंड बाकी स्ट्रेस नहीं लेना, लीव द रेस्ट टू अल्लाह, इंशाल्लाह हो जाए। असल में द मेन पॉइंट इज़ दैट कि जिस साल आपने MD-CAT में अपेयर होना होता है तो उसकी सारी प्रिपरेशन बेसिकली ये नहीं होता कि आप उन्हीं 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का जो गिवन टाइम है उसमें करें। जब आप FSC में होते हैं तो आपको उसी लेवल पर अपनी MD-CAT की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए ताकि बाद में जाके काम आपका पाइल अप ना हो और आपको ज़्यादा इश्यूज़ का सामना ना करना पड़े। मैंने अपनी MD-CAT की प्रिपरेशन बेसिकली मैंने संडे सेशन अपनी जो इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था उसका संडे सेशन मैं अवेल करती थी, और उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरा काफ़ी ज़्यादा सिलेबस पहले कवर हो चुका था, और जब MD-CAT के टाइम पर रेगुलर सेशन स्टार्ट हुआ था तो उसमें मुझे इतना ज़्यादा इशू इस चीज़ का नहीं हुआ कि सिलेबस कवरेज नहीं है और मुझे थोड़े से गिवन स्पैन में अपना सारा सिलेबस कवर करना है। तो इसलिए अगर आप पहले से ही कोई अपनी प्री प्लानिंग करके रखते हैं, अपनी FSC के लेवल पर ही अपनी MD-CAT की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो दैट वुड बी अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर यू। के जो प्रीमेड के बच्चे होते हैं उनको खास तौर पर फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है। तो फिजिक्स का बेसिक तरीका ये है कि आप जो है अपने कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखें। मैंने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अपने बहुत अच्छे रखे, तो इवन मैट्रिक से FSC में भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था। MCAT में मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग साइड फिजिक्स ही थी। तो फिजिक्स में जो बेसिक
चीज़ बच्चों को मुश्किल लगती है ना, वो कैलकुलेशंस होती हैं। तो कैलकुलेशन की आप लोगों ने अभी से कैलकुलेटर साइड पे रख के प्रैक्टिस करनी है, राउंड ऑफ करके चीज़ों को उस तरह से आपने लेके चलना है। मैंने इवन के एमकेट से पहले एफएससी वाले टाइम में ना ये चीज़ स्टार्ट कर दी थी कि मैंने कैलकुलेटर साइड पे रख दिया था, तो मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। और एक चीज़ ये होती है कि न्यूमेरिकल में बच्चों को बहुत मसला होता है, उनको फार्मूलाज वगैरह भूल जाते हैं, तो फार्मूला आपको कभी भी याद करने से याद नहीं होगा जब तक आप उसको किसी न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने बेसिकली फिजिक्स के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल्स की एज विद प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं ना, जितनी उतनी आप लोगों ने करनी है। थैंक यू। तो आपको इन बातों से बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि आपके स्टार्ट के प्रैक्टिस टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब ही ये है कि यू आर डूइंग इट फॉर प्रैक्टिस, आपकी प्रिपरेशन हो रही है। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं भी आ रहे लेकिन आपको नेट प्रॉफिट फिर भी होगा क्योंकि आपकी तैयारी हो रही है। और दूसरी बात ये कि जो अकेडमीज़ या फिर जितने भी प्रिपरेशन के लिए बुक्स होती हैं, नोट्स होते हैं, उनका जो MCQ बैंक होता है वो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल सबका इक्वल होता है कि सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर। लेकिन जो आप MCAT में दे रहे हो उसमें डिफ़िकल्टी लेवल डिवाइडेड होता है, कुछ MCQs आसान होंगे, कुछ मीडियम लेवल के होंगे, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे। सो इसलिए आप डरे मत कि आपको सारे इसी लेवल के आएंगे। और तीसरी बात ये कि आपको कभी भी अपने आप को इस बात से डिमीन या डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू आपके फेलोज़ या फ्रेंड्स, क्योंकि क्या पता उसकी तैयारी इतनी अच्छी ना हो लेकिन MCQs में लक भी काम करता है। तो लाइक आपकी नेट प्रॉफिट आपको ही हो रहा है क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। सो आई थिंक दैट्स ऑल कि आपको डिस्करेज नहीं होना चाहिए। प्रिपरेशन का मतलब ही, प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब ही आपकी प्रिपरेशन हो रही है। सो या दैट। I feel like आजकल academies they are just a fancy way to show कि भाई I am preparing for MDCAT। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो घर पे बैठ के भी कर लेते हैं, तो these are not really necessary। अगर आपको लगता है कि you need some time for yourself, आपको खुद एक चीज़ पढ़ के ज़्यादा अच्छी तैयार होती है, तो I feel like कि आपको घर पे जाएं, उनके टेस्ट देखें, उनके बुक्स खरीदें, देखें कि किस तरह वो पढ़ा रहे हैं। और एंड इफ़ यू फील लाइक कि ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपने की हुई हैं, तो then just come back home, don't waste your time। इस बार जो टेस्ट है ना वो फेडरल की बुक से बहुत ज़्यादा आया हुआ था, तो इट्स एडवाइजेबल कि आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे अपनी प्रोविंस की बुक्स को रखें और उसके बाद फेडरल बोर्ड की बुक्स पढ़ें। फेडरल बोर्ड में भी सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक वहाँ पर जो है वो बायोलॉजी है, बिकॉज हर दूसरे तीसरे बच्चे के पेपर में जो आधे से ज़्यादा पेपर था वो इट वॉज फ्रॉम फेडरल। तो इट्स लाइक सबसे पहली प्रायोरिटी पे अपने प्रोविंसेस की बुक्स और उसके बाद फेडरल की बायोलॉजी। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है तो फिर फिजिक्स भी पढ़ लें और केमिस्ट्री भी पढ़ लें, लेकिन उसमें भी आपका बेसिक नॉलेज काम आ जाता है। बिकॉज यहाँ पर जो मैक्सिमम इशू लोगों को फेस करने का मिला था वो बायोलॉजी का था, बिकॉज वो फेडरल की बुक्स की जो लाइन्स है वो उठा के उन्होंने आपके पेपर में दी हुई थी। दैट्स इट। ऑल द थिंग इज़ दैट कि एक इंसान की अपनी कैपेबिलिटी होती है वो कितने घंटे पढ़ सकता है। अब अगर कोई एक इंसान एक चीज़ 2 घंटे में कर रहा है और वही चीज़ किसी और इंसान को 1 घंटा लग रहा है उसे करने में, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हर बंदे को कितना टाइम लग रहा है। तो यू शुडंट जज योर प्रिपरेशन कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ तो मैं MCAT एस कर लूँगा, और अपने आस लोगों को इतने घंटे पढ़ते देख के डिप्रेस भी नहीं होना। बिकॉज आई नो माई सेल्फ कि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो मैं वही चीज़ कोई 1 घंटे में कर लूँ या 2 घंटे में कर लूँ। तो द थिंग इज़ दैट हर बंदे की अपनी कैपेबिलिटी वेरी करती है। अगर आप एक टॉपिक या एक चीज़ अच्छे से आधे घंटे या 30 मिनट्स 40 मिनट्स में कर लेते हो, चाहे दूसरों को उसमें 2 घंटे भी लग रहे हो, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन योर ऑन प्रिपरेशन कि मेरा अच्छा हो गया है। तो द थिंग इज़ दैट इस अकॉर्डिंग हर बंदे की स्टडी रूटीन और स्टडी आवर्स डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक यू हैव टू मैनेज अपना कि आप किस तरह स्टडी करते हो, आपने अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी स्लीपिंग हैबिट साथ लेकर चलनी है। बिकॉज बहुत से लोग ऐसे भी होंगे आपको मिलेंगे जो 2 घंटे सोते होंगे, सारा पढ़ते होंगे। तो नॉट एवरीवेयर हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड। यू लाइक इंटेलिजेंस भी होती है, कुछ लोगों में ज़्यादा होती है। तो यू हैव टू सी योर ऑन कैपेबिलिटी कि आप कितना कैपेबल हो, कितना पढ़। बिल्कुल भी आप जो हो छोड़ो मत, थोड़ा बहुत रेस्ट आपको चाहिए होता है। आप पढ़ते रहोगे फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इन पे। मेरे ख्याल में आपको नींद भी पूरी तरह लेनी चाहिए और थोड़ा बहुत इस तरह की चीज़ों में भी रहना चाहिए, ताकि आप पढ़ाई जब कर रहे हो तो ध्यान से करो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये तो गलत है, क्योंकि आपके यही टाइम होता है पढ़ने का। लेकिन थोड़ा बहुत तो यूज़ करना ही होता है, मैंने भी किया था। रेस्ट चाहिए होता है आपको, थोड़ी देर बाद आपको थोड़ी बहुत आप
पूरी तरह फेडअप हो जाओ तो आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं।